बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलमंड केक और ये मैं बग़ैर ओवन के बना रही हूँ। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 1 कप मैंने चीनी ली है जिसको मैंने बारीक पीस लिया है, 1 कप ऑयल लिया है, 4 अदद अंडे लिए हैं, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, आलमंड बादाम लिए हैं, मैंने आलमंड लिए हैं मैंने जिसको गार्निश करना है हमने केक को। ये शहद लिया है और 2 चाय के चम्मच मैंने क्रश कर लिए हैं बादामों को। तो हमने ये अब एक पैन लिया है, इसको हम ऑयल से इसको इसमें हम ऑयल लगा लेंगे। तो मैं थोड़ा सा ऑयल इसी में से ले रही हूँ, तो इसको मैं पैन के अंदर लगा रही हूँ। तो आप कोई भी इस तरह का सांचा ले लें, ज़रूरी नहीं कि बाज़ार से लिया जाए, घर में कोई भी इस तरह का बर्तन हो आप वो यूज़ कर सकती हैं। और इस तरह अच्छे से हाथ से फैला लें ऑयल को। आप ब्रश की मदद से लगाएं, जैसे मर्ज़ी आपको सहूलत हो आप उसी तरह लगा सकती हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह इसी तरह हाथ से ही लगा लिया। तो अब मैंने एक बटर पेपर लिया जिसको राउंड शेप में मैंने काट लिया था। अब मैंने इसको इसके अंदर मैंने रख दिया है। तो ये अब हमारा बर्तन तैयार है। अब मैंने ये एक पतीला लिया है बारी पेंदे का, तो इसको मैंने 15 मिनट पहले चूल्हे पर रख दिया है। और इसके अंदर किसी भी पतीली का आप ढक्कन ले सकते हैं, या कोई स्टैंड अवेलेबल नहीं तो मैंने इसके अंदर ये ढक्कन रख दिया है। तो इसको गर्म होने के लिए रख छोड़ा है। मैंने एक बाउल लिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। अब मैं इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। अब इसको कांटे की मदद से अच्छी तरह फेंटेंगे। आपने अच्छी तरह फेंटना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये जो कप है इसी से मैंने सब चीज़ों को नापा, इसी से मैंने घी, मैदा और चीनी को लिया है। अच्छी तरह से आपने फेंटना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। मैंने अच्छी तरह फेंट लिया चीनी और घी के बैटर को। अब हम अंडे लेंगे, अब इसमें अंडे डालेंगे। मैंने एक अलहदा कटोरी में अंडा तोड़ लिया है, चीनी वाली कटोरी थी मैंने उसी में तोड़ लिया। तब हम इसमें मैंने ऐड कर दिया इसको। तो अब मैं इसको बीटर की मदद से इसको फेंटूँगी। अच्छी तरह इसको फेंटना है ताकि अंडा इसके अंदर अच्छी तरह हल हो जाए। 1 आध मिनट चलाना है आपने सिर्फ इसको। अब बाकी के 3 अंडे भी डाल दिए मैंने इसमें। इसको भी इसी तरह फेंटना है। 1-2 मिनट इसको बीटर से करना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसको खाली हाथ से भी कर सकती हैं। ये मैंने सिर्फ इस वक्त की कमी की वजह से इसको बीटर से कर लिया, वरना वैसे भी फेंटा जा सकता है। अब हम एक छलनी लेंगे। तो ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, तो इसको मैदे के अंदर अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया। तो अब ये मैं थोड़ा थोड़ा मैदा लेके छलनी के अंदर डालूँगी और इसको छलनी को हिलाकर इसमें से इस तरह छान लूँगी। और अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता फेंटूँगी। इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा मैदा लेके इसको अच्छी तरह इस तरह फेंटना है कि एक स्मूथ से ये बैटर बन जाता है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, इसलिए हम ये थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। अब फिर मैं लूँगी इसको भी उसी तरह मैं करूँगी। मैंने फिर मैदा लिया, छलनी में डाला, आहिस्ता आहिस्ता छान के इसको फिर इस तरह किया। तो अब इसको फिर हमने अच्छी तरह मिक्स किया कांटे की मदद से। अच्छी तरह करना है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अच्छी तरह इसको फेंटना है। हमारा बैटर अब तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो बादाम है क्रश किए हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे और कांटे की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे।
अच्छी तरह किया हमने मिक्स। अब हमने वो बर्तन लिया जो हमने तैयार किया हुआ था, तो इस बैटर को हम उसमें अब डाल देंगे सांचे में। हमने वो जो बर्तन था जिसमें हमने बैटर डाला था, वह उस सांचे को हमने पतीली में रख दिया जो हमने गर्म करने के लिए रखी थी। तो अब हम इसको ढाँप कर रख देंगे। हम इसको 50 मिनट तक रखेंगे। बीच में दरमियान में हम इसको चेक भी करेंगे एक दफ़ा। अगर वो ना तैयार हुआ तो फिर हम मज़ीद टाइम दे देंगे, लेकिन 50 मिनट में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। 50 मिनट हो गए हैं, हमारा केक अब रेडी हो गया है। तो मैंने इसको दरमियान में चेक भी किया था, तो अभी वो सॉफ़्ट था, तो फिर मज़ीद मैंने टाइम दे दिया इसको। तो एक छुरी की मदद से मैंने इसको चेक किया। अगर आप एक छुरी इस तरह चेक करें तो ये बाहर साफ़ निकल आए तो हमारा केक रेडी है। अगर इसके साथ कुछ लगा रह जाए तो वो फिर सही नहीं है। तो ये 50 मिनट में हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। हम छुरी की मदद से इसको किनारों से इस तरह हटा लेंगे। फिर इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे हम। फिर हम इसको पकड़कर उल्टा कर देंगे। इस तरह सांचे से हमारा केक बाहर आ जाएगा। देखिए कितनी ईजी से आ गया है। अब इसके ऊपर से जो बटर पेपर लगाया था ये हम उतार देंगे। देखिए कहीं से ये केक जला नहीं, कितना नीट बना है। अब एक प्लेट और ऊपर रखेंगे, तब हम इसको पलट देंगे तो ये केक सीधा हो जाएगा। तो अब हम इसको शहद से इसके ऊपर गार्निश करेंगे। अच्छी तरह शहद इसके ऊपर फैला देंगे चम्मच की मदद से सारी तरफ। अच्छी तरह हमने लगा दिया। तो अब हम इसको बादामों से गार्निश करेंगे। आप जैसे चाहें मर्ज़ी इस पर गार्निश कर सकते हैं, जिस तरह का मर्ज़ी। हमारा आलमंड केक बनकर तैयार हो गया है। इससे हमने हनी और शहद से हमने गार्निश किया है। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।